हेलो दोस्तों। डेली उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो बता दें, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं डेली टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी एग्जाम हो, डेली टेस्ट सीरीज जो है बहुत इस एग्जाम में बहुत आने का संभावना रहता है। जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो पटना का नंबर संस्थाओं में से एक है। तो आइए शुरू करते हैं डेली टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा एक जैव विविधता संरक्षण के स्वास्थ्य संरक्षण की विधि नहीं है? गलत को चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पति उद्यान। याद रखिएगा, जैव विविधता का संरक्षण नहीं है विधि, वह है वनस्पति का उद्यान। दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व अम्लीय ऑक्साइड बना सकता है? वो कौन सा तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्व जिसका परमाणु संख्या 16 हो, यही अम्लीय ऑक्साइड बना सकता है। और थोड़ा सा ऑप्शन में और है जो बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है तत्व जिसका परमाणु संख्या 11 है, जो यह सोडियम का है, याद रखिएगा। और जो 20 है परमाणु संख्या, यह कैल्शियम का है। और उसके बाद 37 है, यह रुबेडियम का है, याद रखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि परमाणु संख्या 16 जो है अम्लीय ऑक्साइड बना सकता है। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और लाइक भी कर दिए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर, किन कारणों से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुव पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी भी भूमध्य रेखा त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक है, इसी कारण जो है ना न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, गलत को चुनना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मिक्सो वायरस, जो कि प्लेग है, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। जो ये फ्लू के द्वारा होता है, याद रखिएगा, जो फ्लू होता है ना, फ्लू के द्वारा होता है। और जो सही है, तो सही को भी देख लेते हैं। रूबियोल वायरस जो खसरा से होता है, और वेरिवेला वायरस जो कि चेचक से होता है, और सी में है वेरिवेला वायरस छोटी मात्रा, ये भी सही है। और गलत के चुना था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आया क्वेश्चन है, N2 नाइट्रोजन अणु में बंधक निर्माण के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, फिर गलत को चुन लेना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, बिजली के हीटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, तो सही है। बिजली के हीटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊष्मा के रूप में होता है, यह सही कथन है। दूसरा कथन, बिजली के बल्ब में विद्युत धारा का रूपांतरण प्रकाश एवं ऊष्मा में होता है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन होगा, बिजली के पंखों के विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण गति ऊर्जा में होता है, ये भी कथन सही है। ए बी सी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। गलत को ही चुनना था। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, थैलोफाइट समूह के पौधे में संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये सही है, नहीं पाया जाता है थैलोफाइट के समूह में। दूसरा कथन है, एंजियोस्पर्म पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, तो ये भी सही है, एंजियोस्पर्म जो है सबसे बड़ा पादप समूह है। इसका दोनों कथन सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे है, 1 लीटर बिलियन में विलय के ग्राम अणु की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सामान्यतः कहते हैं इसे। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन होगा, 10 ग्राम पारा Ag के ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक
तक जो है ना करने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी और पारा की विशिष्ट ऊष्मा का मान 140 जूल केजी प्रति सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा 16.8 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। मानव वृक्क यानी किडनी बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले आवरण से ढका होता है। जो किडनी है ना पतले आवरण से ढका रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे हम कैप्सूल कहेंगे, याद रखिएगा। किडनी कहेगा तो कैप्सूल हो जाएगा आंसर। और आपको बता दें, ये फुलरा है, तो फुलरा जो है ना फेफड़ा का आवरण को ढकता है, याद रखिएगा। फुलरा फेफड़ा को आवरण को ढकता है। और इसमें बी में है कार्डियक जो है ना हृदय के बाहरी आवरण को ये ढकता है, कार्डियक हृदय, याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब गलत को फिर चुन लेना है। तो गलत को चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन गलत है, बाकी सब सही है। आगे क्वेश्चन होगा, कोई लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण एक बाई 5 त्वरण के ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट में खड़े हुए 60 केजी के व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 72 केजी हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है, एक सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के मूत्र में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिएटिन, याद रखिएगा। क्रिएटिन पाया जाता है मूत्र में सामान्य व्यक्ति में, स्वास्थ्य में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब फिर गलत को चुन लेना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। और तो सही को देख लेते हैं। तो बी में जो है धातु का सबसे अधिक तत्व पारा होता है। धातुओं में सबसे अधिक तने पारा होता है, जो कि गलत है। तने पारा नहीं होता है, याद, यह सोना होता है, याद रखिएगा, सोना। और सब विकल्प भी देख लेते हैं। पहला विकल्प है धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीय सोना है, ये भी सही है, इसी में है। अधातु में आघात वर्धनीय तथा तन्यता का अभाव पाया जाता है अधातु में, तो ये भी सही है, अभाव पाया जाता है आघात वर्धनीय का अधातु के संबंध में। डी में है सभी धातु न तो एक समान आघात वर्धनीय होती है और न ही तन्य होता है, ये भी कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है और गलत को चुना था। आगे है प्रकृति का सबसे सख्त बल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर बल तो गुरुत्वीय बल, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पर। रक्त में स्थित श्वेत रक्त कोशिकाओं की कौन सा किस्म न्यून मात्रा में पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है बेसोफिल पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यह बेसोफिल पाया जाता है। और सबसे अधिक पूछेगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूट्रोफिल, अधिक में न्यूट्रोफिल और कम में बेसोफिल। आंसर को सही चुना था, आंसर बी हो जाएगा बेसोफिल। आगे है निम्न में से किसके बीच विस्थापन अभिक्रिया संभव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक AgNO3 का विलयन का कॉपर में संभव है। आगे है एक पत्थर को सीधे ऊपर की ओर 50 मीटर सेकेंड की प्रारंभिक चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में पत्थर के कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 5 सेकेंड लगेगा, मात्र 5 सेकेंड। आगे क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हाथ पैर ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सेरिबेलम, जो कि ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है हाथ पैर को। और इसमें और कुछ बताते रहे आप लोग। इसमें है ए में है सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है ना मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो सेरिब्रम जो है ना इसका आंसर सी है, जो कि सेरिब्रम ये सुनना बोलना सब नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। और हाथ पाँव को ये सब ऐच्छिक गतियों को भी नियंत्रित करता है सेरिब्रम, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है लोएक्स को लोहा का उत्पादन निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा होता है? लोएक्स से लोहा का उत्पादन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
अपचयन प्रक्रिया द्वारा होता है, याद रखिएगा अपचयन प्रक्रिया। आगे है मानव मध्य कर्ण में पाई जाने वाली हड्डी का बाहर की ओर क्रम क्या है। तो कान के जो हड्डी है ना बाहर के क्रम में सजाना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा मैलियस, इंकस और स्टेपिस। आगे है और किसी परिस्थिति तंत्र में सभी अवघटक को नष्ट कर दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। तो इसका सही परिणाम होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खनिज के प्रभाव को खनिज का प्रभाव एक हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अब इस तरह का आप लोग डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो सके, आप लोग फिर बाद में भूल जाइएगा। और एक बार लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ी संख्या में कार्बन परमाणु सी संबंधित फ्लोरीन का संरचना होता है। तो फ्लोरीन का संरचना बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पिंजरा नुमा आकार के होता है फ्लोरीन का संरचना। आगे है, एक विद्युत हीटर में शक्ति 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट, इसे 3 घंटे तक उपयोग करने पर कितना विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। तो यह खर्च होगा, इसका ऑप्शन एक हो जाएगा 6.6 किलोवाट घंटा खर्च होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर में संश्लेषण करता है उसकी कुल संख्या कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कुल संख्या बताना था, ऑप्शन बी हो जाएगा 10, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल में निम्न में से मिलाकर पीने योग्य बनाया जा सकता है एथिल अल्कोहल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मेथनॉल और पिरिडीन को मतलब मिलाकर पीने योग्य हो जाएगा, मेथनॉल और पिरिडीन। दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज बहुत सारा अपलोड कर दिए हैं, आप लोग नहीं देखेंगे तो देखिएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का भी है, आप लोग देखिएगा उसे। आगे क्वेश्चन है, कोयले की किस किस्म का कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एंथ्रेसाइट कोयला जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन पर है, भात भाप भार कम करने उद्देश्य से भूख कम करने तथा चुस्ती फुर्ती बढ़ाने के लिए उपयोग आने वाले औषधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, LSD, याद रखिएगा LSD। आगे क्वेश्चन होगा, मोटे अनाज के श्रेणी में आने वाला बाजरा वनस्पति या वैज्ञानिक नाम क्या है। मतलब मोटे अनाज श्रेणी में आने वाले बाजरा जो है ना, वनस्पति मतलब नाम बताना है, वैज्ञानिक नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक नाम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा जी मेस, याद रखिएगा जी मेस, जो कि जैसे मक्का हो गया, सब मोटे अनाज है, जी मेस मक्का के अंतर्गत आता है और बाजरा भी आता है। और बी में है एलुइसाइन कोराइना, जो कि इसमें मरुआ रागी आदि आता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। 30 नंबर है, किसी क्षैतिज तल पर 10 kg द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 N के बल के क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है, तो यदि संपर्क सतह के बीच घर्षण गुणांक 0.2 तथा गुरुत्विक त्वरण G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो ब्लॉक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 न्यूटन घर्षण बल अनुभव करेगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है और कौन सा पौधा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा जलकुंभी, क्योंकि बंगाल का आतंक कहा जाता है, वहाँ पर बहुत सारा जलकुंभी पाया जाता है इसी कारण। आगे है, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन पढ़ते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। तो सही है, मुंह से प्रारंभ होता है। दूसरा कथन है, मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो सही है, प्रोटीन का पाचन आमाशय से होता है। और तीसरा कथन है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत से होता है। तो सही है, वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत से होता है। सभी कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन होगा, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देख लीजिए इमेज को और उसके बाद आते हैं ऑप्शन पर। इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 ओम होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा 11 ओम। आगे है, श्रमिक मधुमक्खी सामान्य लगभग कितना दिन तक जीवित रहता है? श्रमिक मधुमक्खी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 60 से 120 दिन तक जीवित रहता है मात्र। और रानी मधुमक्खी की बात करें तो इसका सही हो जाएगा 1 से 2 साल, याद रखिएगा रानी मधुमक्खी 1 से 2 साल। आगे है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 86 में पारित हुआ था। आगे क्वेश्चन है, ओरिजिन स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के जो लेखक है ना, यह ऑप्शन डी हो जाएगा डार्विन है। आगे क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब STP पर 112 लीटर SO2 में कुल कितने अणु उपस्थित होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3.001 इंटू 10⁻24 हो जाएगा, इतना ATP मत उपस्थित होंगे। आगे है, निम्न में से कौन से एक उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है? मतलब गलत को चुन लेना है। इसका आंसर सी हो जाएगा CaO, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है, बाकी सब है। आगे क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त खाने वाला मतलब नमक बताना है कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समांगी मिश्रण, याद रखिएगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो फिर बाद में भूल जाइएगा। आगे क्वेश्चन है, शुद्ध पानी एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होगा? शुद्ध पानी एवं साफ कांच के लिए संदर्भ में बात हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। दोस्तों इस तरह के कंटेंट आपको वीडियो पहले बार यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन है, यदि उत्तल लेंस में 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का 4 गुना 12 अवस्था काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो बताएं कि प्रतिबिंब लेंस की कितना दूरी पर बनेगा? तो ऑप्शन देखते हैं कितना बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 48 सेंटीमीटर बनेगा। क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशित अभिक्रिया मतलब डार्क रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिए प्रकाश संश्लेषण में जो है अप्रकाशित अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और आगे है, मोनेरा का जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? मोनेरा का जगत का सबसे बड़ा समूह, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक यू बैक्टीरिया, याद रखिएगा यू बैक्टीरिया जो सबसे बड़ा समूह है मोनेरा का। आगे क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा E है तो न्यूनतम विराम अवस्था स्थिति में स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 0, याद रखिएगा 0 होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रोग संक्रमण नहीं है? मतलब फिर गलत को चुन लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा सिरोसिस, जो कि संक्रमण नहीं है, बाकी सब संक्रमण है, जैसे हेपेटाइटिस बी, एड्स और उसके बाद सिफिलिस, यह सब संक्रमण है, और सिरोसिस जो है संक्रमण नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जंतु में मुक्त ऊतकों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4 प्रकार पाए जाते हैं ऊतकों का। आगे क्वेश्चन होगा, डिनायल ऑफ सर्विस का तात्पर्य क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका यही तात्पर्य है, इसका ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि किसी सर्वर या नेटवर्क पर जानबूझकर ट्रैफिक बढ़ाना ताकि उपभोक्ता उसका उपयोग न कर सके, इसलिए इसका आंसर एक हो जाएगा, यही सही है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजन न्यूटन ने ये बात किया था। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच का प्रिज्म का प्रयोग किया था आइजन न्यूटन। आगे है, प्रतिरोध का व्यक्तिक्रम चालकता है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता इकाई क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन एक ओम -1 हो जाएगा, ओम प्रति -1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ओजोन परत में होने वाले क्षरण से किस रोग के होने का संभावना होती है? ओजोन परत होने से क्षरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक त्वचा कैंसर, याद रखिएगा ओजोन से जो होता है क्षरण त्वचा कैंसर होता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा।
और फिर अगला वीडियो लेके आएंगे। डेली टेस्ट में 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, तो फिर अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी एक बार कर दीजिए। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। और बता दें कि खान सर का जो भी मटेरियल होता है सब यहाँ पर अपलोड किया जाता है इस चैनल पर। आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिएगा। टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज बहुत सारे अपलोड हुआ है, और जीके जीएस भी अपलोड किए हैं। खान सर का जो भी उनका क्लास का चलता है वो सब अपलोड किया है। आप लोग उसे देखिए और लाभ उठाइए। तो अगले वीडियो में